नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की जो कहानी हमें शेयर किए हैं उनका नाम संतोष है। संतोष जी राजस्थान के रहने वाले हैं और दिल्ली एनसीआर में एक किराए के मकान में रहते थे और उनकी शादी कुछ ही दिन पहले हुई थी। तो क्या हुआ था इनके साथ, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पे करके ज़रूर दबाइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ ऐसी कहानियाँ हैं, घटनाएं हैं जो आप मुझे भेजना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार है। ये घटना मेरे साथ में 2003 में घटी थी। मैं दिल्ली के एनसीआर में रहता था, काम करता था। अब मेरी शादी अब हो चुकी थी। मैं अपनी पत्नी को लाने से पहले मैं अपना घर बदलना चाहता था कि मैं कुछ लड़कों के साथ में रहता था तो उसमें अपनी पत्नी को तो ला नहीं सकता। अब मुझे अलग ही एक घर देखना था, एक फ्लैट देखना था जिसमें अपनी गृहस्थी को बसा सके। और वही मैंने किया। मैं एक फ्लैट ले लिया। छोटा ही फ्लैट था लेकिन सही था, हमारे बजट में भी था। अब मैं अपने पत्नी को लेने के लिए गांव चला गया। पत्नी को मैं जब लेकर के इस नए वाले घर में लेके आया तो मैं भी खुश था, मेरी पत्नी भी खुश थी। मैं उस घर में सारा गृहस्थी का सामान सेटअप कर रखा था, यह कि मेरी पत्नी को कहीं मेरे बाद में कहीं आना जाना ना पड़े, कोई सामान की ज़रूरत ना पड़े। इस हिसाब से मैंने सारा अपने किचन को सेट कर रखा था। हर एक चीज़ का मैंने ध्यान रखा था। खैर, मेरी पत्नी पढ़ी लिखी थी और वो भी बाज़ार जा सकती थी, लेकिन नई नवेली दुल्हन थी। अब मैं नहीं चाहता था कि वो अकेले घर से बाहर निकले। मैं तो अब पत्नी को ला करके अपने काम में मसरूफ़ हो गया। मैं अपनी नौकरी पर जाने लगा और सुबह निकलता 9 बजे तो शाम को 7 बजे या फिर रात को 9 बजे तक अपने घर पहुंचता था। फिर खाना पीना खाना, वही सोना। इस घर में मुझे 15 दिन हो चुके थे और तब तक कोई भी ऐसी कोई घटना, कोई लक्षण हमें नहीं दिखाई दिया कि ये घर हॉन्टेड है या भूतिया है। 15 दिन के बाद मुझे वो पहली घटना मेरे साथ में घटी थी। हम पति पत्नी सोए हुए थे और आधी रात से ऊपर का टाइम हो रहा था। तभी हमारे कमरे में धुआं धुआं सा भर गया था और धुआं ऐसा था कि हम लोग दोनों उस धुएं से खांसने लगे थे। ऐसा लगा कि कोई बिजली का सामान जल रहा हो या फिर ना जाने किस चीज़ का धुआं था। हम दोनों पति पत्नी उठ गए थे और घबरा भी गए थे कि आखिर इस घर में धुआं कहाँ से आ गया, जबकि कोई बिजली का कोई शॉर्ट सर्किट भी नहीं हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं सबसे पहले खिड़की खोला ताकि कमरे के अंदर जो धुआं भरा हुआ है वो बाहर निकल जाए। अब फिर मैं देखने लगा कि आखिर शॉर्ट सर्किट कहाँ से हुई है, ये धुआं कहाँ से आ रहा है। मैं जो भी प्लग वलग था, बिजली का स्विच था, सब कुछ देख लिया, लेकिन सब कुछ सही सलामत था। अब धुआं जो था उसमें कुछ बदबू सी आने लगी, जैसे कुछ मांस जल रहा हो, ऐसी महसूस होने लगा था। पति पत्नी हम दोनों
इधर से उधर देख रहे थे कि आखिर धुएं का निकलने का सोर्स क्या है, लेकिन पता नहीं चल रहा था। हाँ, कभी कभी लगता कि वो धुआं किचन से आ रहा है, और जब किचन में जाते तो लगता था कि बाथरूम से आ रहा है, अब बाथरूम में जाते तो लगता कि बेडरूम से आ रहा है। बड़ी समस्या हो गई थी। हम लोग इधर से उधर देखते जा रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि धुआं निकल कहाँ से रहा है, अब क्यों निकल रहा है, क्या चीज़ जल रहा है, कुछ भी पता नहीं चला। खिड़की खोल दिए थे, लेकिन उससे भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार हम दोनों को उस घर से बाहर निकलना पड़ा। आधी रात के बाद दोनों हम लोग अपने घर के बाहर निकल गए थे। हमारा जो घर था रोड के किनारे ही था। हम दोनों अब घर के बाहर खड़े थे और समझ में नहीं आ रहा था कि हम किसको बुलाएं, क्या करें। ये धुआं का सोर्स कहाँ से आ रहा है, कुछ भी मालूम नहीं चल रहा था। कुछ देर हम लोग रोड पर यूं खड़े रहे, अपने घर की तरफ देखते रहे, और वो धुआं जो हमने खिड़की खोल रखी थी उसमें से बाहर निकल भी नहीं रहा था। मैं बाहर से देखा तो धुआं बाहर नहीं निकल रहा था, जिससे लग रहा था कि अंदर ही अंदर वो धुआं भरा हुआ है। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था, मुझे कुछ अलग लग रहा था अपने शरीर में, अलग से, जैसे कोई कह रहा हो मन में कि ये धुआं नहीं कुछ और है। लेकिन मैं अपनी मन को बात को बिल्कुल सही नहीं ले रहा था। मेरी पत्नी मेरे पास खड़ी थी, हम दोनों उस धुआं को छटने का इंतजार कर रहे थे। आखिर ये धुआं कहाँ से आ रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। मुझे लगा कि पड़ोसियों को जगाना चाहिए, लेकिन आधी रात से ऊपर का वक्त था और धुएं का सोर्स पता हो तब तो आदमी कुछ करे, कहीं आग लगी हो तब भी कुछ करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और अचानक जो खिड़की हमने खोल रखा था, मुझे ऐसा लगा कि उस खिड़की पर कोई काली परछाई नजर आई है, वो भी औरत जैसी। लेकिन वो कुछ ही सेकंडों में मुझे नजर आई थी। अब मैं उस परछाई, उस औरत को देख करके एकदम हड़बड़ा सा गया था, डर सा गया था। मैं अपनी पत्नी को बोला, अरे अरे देखो, उस खिड़की पर मैं एक औरत को देखा हूँ, परछाई जैसी नजर आई है। लेकिन जब तक मेरी पत्नी उस खिड़की पर देखती, वो परछाई, वो औरत गायब हो चुकी थी। और उसके बाद वो धुआं धीरे 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 बिल्कुल छट चुका था। मैं थोड़ा अलग महसूस कर रहा था, मुझे ये सही नहीं लग रहा था। ये कमरा मुझे अब सही दिखाई नहीं पड़ रहा था। जब से मैंने उस औरत को परछाई देखी खिड़की पर, तभी से मेरा मन अनसन बिल्कुल अजीब सा लग रहा था। लग रहा था कि इस घर को छोड़ देना चाहिए, इस घर में कुछ न कुछ है, मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी। और तभी पत्नी कहने लगी, चलो जी देखो, धुआं छट गया है। लेकिन किस चीज़ का धुआं था हम पता नहीं कर सके। जब हम कमरे के अंदर गए तो वास्तव में धुआं सब निकल चुका था, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। फिर हमने एक बार किचन देखा, बाथरूम देखा, बेडरूम देखा, लेकिन कहीं पर भी जलने का ऐसा कुछ निशान नहीं था, ना कोई आग लगने का कोई निशान था। अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पत्नी कहने लगी कि ये धुआं लग रहा है कहीं बाहर से आया होगा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। मैं बोला ठीक है, चलो फिर आराम करते हैं, और वही हमने किया। हम अपने पलंग पर आ चुके थे और सो चुके थे। उसके बाद ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई जिससे हमें डर लगे। सब कुछ शांति रहा। हम लोग सुबह तक सोते रहे, और जब हम सुबह उठे तो बिल्कुल फ्रेश थे। और फिर सुबह में एक बार हमने पूरे घर की तलाशी ली थी कि वो धुआं कहाँ से निकला था, क्या उसका सोर्स था, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। मैं अपने पत्नी की बात पर विश्वास कर लिया। मैंने कहा कि शायद किसी रोशनदान से, कई सीढ़ियों पर रोशनदान थे, हो सकता है वहाँ से कहीं से घुस आया हो। मुझे उसकी बात पर विश्वास करना पड़ा। हाँ, फिर मैं अपने काम पर निकल गया। इसके बाद में बहुत दिन तक
महीनों तक ऐसा ही मुझे लगा कि बिल्कुल शांति रही थी। कोई भी ऐसा भूतिया घटना, कुछ भी ऐसी चीज़ हमारे साथ में नहीं हुई थी। हम उस घटना को भूल भी चुके थे, बिल्कुल दिमाग से निकाल चुके थे। और एक रात वही वक्त टाइम था, आधी रात का वक्त हो रहा था और हम दोनों सोए हुए थे, गहरी नींद में थे। और तभी मेरी पत्नी का चीख सुनाई पड़ा। वो चीख पड़ी थी, डर से चिल्लाई थी। अब मेरा नींद खुल गया। वो मेरा नाम लेकर चिल्ला रही थी कि आप उठो उठो, जल्दी देखो, मेरे सामने देखो, ये कौन खड़ा है। अब मेरी चीख से आँख खुली तो मैं भी अपनी आंखें खोला और देखा कि मेरे पलंग पर, जहाँ पैरों वाला हिस्सा रहता है, वहाँ पर एक औरत बैठी हुई है और उसका मुंह ढका हुआ है। अब बिल्कुल काले कपड़ों में वो नजर आ रही थी। सब सारा शरीर उसका मुझे दिखाई पड़ रहा था, लेकिन वो अपने चेहरे पर जैसे गांव की औरतें पल्लू डाल लेती है, वैसे ही उसने पल्लू डाल रखी थी। और उसके शरीर से एक बदबू सी भी आ रही थी, जलने की जैसी बदबू हमारे घर में फैल चुका था। अब तो हम दोनों के दोनों डर चुके थे। मेरी पत्नी तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी। अब मैं जब देखा उस औरत को तो हमारी भी हालत, मेरी भी हालत वैसे ही हो गई थी। मैं भी चीख पड़ा था डर के मारे। और तभी वो औरत जो अपना चेहरा ढक रखी थी, उसने अपना हाथ बढ़ा करके मेरी पत्नी का हाथ पकड़ लिया। अब तो पत्नी और चीख पड़ी, डर से ऐसा लगा कि वो बेहोश होकर के गिर जाएगी। मैं भी बहुत डरा हुआ और मैं अपनी पत्नी को उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो मेरे हाथ झटक दिया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसका जो हाथ था, जो मैंने टच किया था, बिल्कुल गर्म तवे जैसे मुझे महसूस हुआ था। जैसे लगा कि मैं किसी अंगारे पर हाथ रख दिया, ऐसा मुझे लगा था। और वो औरत के शरीर से अब धुआं सा निकलने लगा था। और वैसे ही धुआं था जो हमने पिछली घटना हुई थी उसमें देखा था। अब मुझे उस रात की बात समझ में आ गई। मैंने जो काली परछाई खिड़की पे देखी थी, शायद यही औरत थी और धुआं का सोर्स भी यही थी। अब तो मेरी होश फाख्ता हो चुकी थी। डर के मारे मैं भी चीख रहा था। शायद मेरी आवाज़ पड़ोसियों तक पहुंचे और वो हमें बचाने के लिए आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं था। हमारा दरवाज़ा खिड़की सब बंद था। हमारी आवाज़ शायद कमरे के अंदर ही गूंज रही थी। अब मेरी पत्नी तो आप लगा कि अब बेहोश हुई तब हुई। आंखें उसकी डर के मारे बड़ी बड़ी सी हो गई थी। चेहरे पर डर का पूरा भाव दिख रहा था। वो कभी भी गिर करके बेहोश हो सकती थी या मर भी सकती थी, ऐसा पोजीशन हुआ पड़ा था। अब मेरा भी दिल तेजी से धड़क रहा था वो सब चीज़ देख करके। मैंने कभी भूत प्रेत को देखा नहीं था, सुना जरूर था कि भूत प्रेत होते हैं। अब मैं मानता भी था इन बातों को, लेकिन अपने नज़र से और इतने करीब से तो कभी मैंने देखा नहीं था। अब मुझे वो बात याद आ गई कि भूत प्रेत जहाँ भी देखो तो उस टाइम हनुमान चालीसा या जो भी गायत्री मंत्र वगैरह है उसका आप ध्यान करो तो भूत प्रेत भाग जाता है। सबसे बेहतर तरीका यही था। अब वो बात मुझे याद आ गई। अब मैंने वही किया। मैं गायत्री मंत्र पढ़ने लगा। मैं अब गायत्री मंत्र पढ़ता जा रहा था। अब मैं उस चुड़ैल की तरफ देखता जा रहा था जो मेरी पत्नी का हाथ पकड़े हुए थी और अभी भी उसका चेहरा ढका हुआ था, पल्लू जैसे कर रखी हो, गांव की औरतें जैसे करती हैं वैसे ही कर रखी थी। अब मैं गायत्री मंत्र पढ़ने लगा और कुछ ही देर के बाद में वो औरत ने अपना पल्लू सर से हटाया और मेरी पत्नी का हाथ छोड़ दिया। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो चीख निकल गई थी दोबारा से।
वो औरत बिल्कुल जली हुई दिखाई दे रही थी। उसके जो चेहरा मोहरा था उसमें जले हुए का दाग था। अभी भी लग रहा था कि जैसे अभी भी ताज़ा जली हुई है, ऐसा ही मुझे दिखाई पड़ रहा था। और उस चेहरे को देख कर के मेरी पत्नी तो पलंग पर गिर चुकी थी और अपना होश खो बैठी थी। मैं समझ गया कि अब मुझे क्या करना है। मुझे गायत्री मंत्र का ही जाप करना है, इसी से हम दोनों की जान बच सकती थी। और वही मैंने करता रहा। जैसे जैसे गायत्री मंत्र पढ़ता जा रहा था, वो औरत पहले तो अपना पल्लू हटाया था और उसके बाद उठ करके खड़ी हो गई। और फिर थोड़ी देर में पलंग से उतर गई थी। और फिर वो किचन के साइड में गई और फिर शांति हो गई थी। मैं गायत्री मंत्र को पढ़ना बंद नहीं किया। मैं लगातार गायत्री मंत्र पढ़ता रहा था। और फिर मैं अपनी पत्नी को झकझोरने लगा अपने हाथ से ताकि वो उठ जाए। लेकिन जो मेरी पत्नी थी डर के मारे बेहोश हो चुकी थी और उसको उठाने में जगाने में मुझे टाइम जरूर लगा था। लेकिन तब तक मैं गायत्री मंत्र को पढ़ना बंद भी नहीं किया था। अब मेरी पत्नी का होश आ चुका था और मैंने उसका हाथ पकड़े हुए और दरवाज़ा खोला अपने कमरे का और हम उसी रात में उस घर से बाहर निकल गए थे। जब हम बाहर निकले तब भी हम गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे। घर के बाहर निकल कर के आप हमारे पास में तो कोई मंजिल नहीं थी कि हम किधर जाएं किधर ना जाएं। बस उस रोड पर हम सीधे चलते चले गए, अपना घर पूरा खाली छोड़ करके बिना ताला कुंडी बंद किए गए। सामने एक पार्क था, वहाँ पर बेंच था और उस बेंच पर हम जाकर के दोनों बैठ गए थे। मेरी पत्नी डरी हुई थी, मेरे से चिपकी हुई बैठी हुई थी और मैं भी अब गायत्री मंत्र का पढ़ता जा रहा था। मुझे डर था कि हम गायत्री मंत्र को बंद करेंगे ना तो वो चुड़ैल हमारे नज़दीक आ सकती है, हम पर दोबारा हमला कर सकती है। और सारी रात हमने उसी बेंच पर काटा था। जब सुबह हुई तब हम उस जगह से उठे थे और फिर अपने घर की तरफ गए। घर में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन हमारा कीमती सामान भी पड़ा हुआ था, सब कुछ कागज पत्तर जो भी था सब कुछ घर के अंदर ही था। लेकिन हम हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि घर के अंदर जाए। आखिरकार हम पड़ोसी के पास पहुंचे और उनको अपनी सारी बात शुरू से लेकर अभी तक बताया। वो मेरी बात सुनकर के खुद ही हैरान थे और वो कहने लगे कि भाई हमें भी इस जगह पर आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन हमने आज तक ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी। और ये घर तो काफ़ी दिन से खाली था और हो सकता है कि इससे पहले जो किराएदार रहते हों या मकान मालिक रहते हों वो उस घटना को देखे हों, महसूस किए हों, लेकिन हमें नहीं मालूम भाई इसके बारे में, ना मैं कुछ बता पाऊँगा। अब मैं समझ गया था कि शायद पड़ोसी हमारे नए हैं, इनको हमारे उस घर के बारे में पता नहीं होगा। फिर हम अपने बाएं साइड वाले पड़ोसी के घर पहुंचे थे। वो भी हमारी घटना सुनकर के डर गए थे। मुझे लग रहा था कि उस घटना के बारे में उनको कुछ न कुछ जानकारी थी, लेकिन वो डर के मारे कुछ बोलना नहीं चाहते थे। हम समझ गए थे कि अब इस घर को हमें छोड़ना ही पड़ेगा। फिर हम नए घर की तलाश में जुट गए थे। पहले हम उस अपने घर में गए, जो सारा सामान था, कीमती सामान था, हमने अपने बैग में डाल लिया और फिर घर को लॉक करके नए घर के तलाश में जुट चुके थे। और दोपहर के बाद तक हमें एक घर मिल गया था। अब हम शाम तक दूसरे घर में शिफ्ट हो चुके थे, लेकिन इस घटना का जानकारी मैंने मकान मालिक को दे दिया था। अब मकान मालिक भी वही बात बोला जो पड़ोसी बोल रहे थे कि भाई हम तो उस जगह पर रहते नहीं थे, हम तो किराए पर मकान दिया करते थे, लेकिन आज तक जितने भी किराएदार रहे हैं किसी ने ऐसी बात नहीं बोली जो आप बता रहे हो। वो सीधा मना कर दिया था। अब मैं समझ चुका था कि वो तो शायद या तो अनजान हो या जानबूझ करके वो हमें नहीं बताना चाहता।
और फिर हम नए घर में आ गए थे, सकुशल रहने लगे थे। उस घटना को मैं भूल नहीं पाता हूँ। हम दोनों पति पत्नी, जब भी हम दोनों आपस में बात करते हैं तो दोनों डर जाते हैं। वो धुआं जो पहली रात हमें दिखाई पड़ा था और वो बदबू हम कभी भूल नहीं पाएंगे। और जो दूसरी घटना थी वो तो सबसे ज़्यादा भयानक थी, वो तो हम कभी भूल सकते ही नहीं। तो दोस्तों, ये थी संतोष जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप हमें बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।